Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue with chapter 23 Home and Abroad from class 4th EVS semester 2. Nice gifts and photographs. After they had met everyone, Neeta auntie unpacked their bags. तो जब वो लोग घर पे पहुंच गए, जब वो लोग सभी लोगों से मिले, उसके बाद जो नीता आंटी थी उन्होंने अपने बैग्स यानी जो लगेज था उसको खोला. दे हैड ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. वो सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे. दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट. उन लोगों ने डेट्स निकाली यानी कि खजूर निकाली और सबको दी खाने के लिए. द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी. जो खजूर थी वो बहुत ही ज़्यादा मीठी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. पल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. तो पल ने झील को कुछ करेंसी नोट्स और कॉइन्स दिखाए अबू धाबी के. हेंसी एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी इज़ कॉल्ड दिराम. तो हेंसी ने ऐसा एक्सप्लेन किया कि जिस मनी को हम अबू धाबी में यूज़ करते हैं उसको दिराम बोला जाता है. इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज. उसके ऊपर वहाँ की जो लोकल अरेबिक लैंग्वेज होती है उसमें कुछ लिखा होता है. दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड. उन्होंने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स भी दिखाई जहाँ पे वो रहते थे. अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब. तो अरविंद अंकल ने झील को एक ग्लोब दिया. ही सेड झील वाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब. तो अंकल ने ऐसा बोला झील को कि बेटा आप इस ग्लोब में जो अबू धाबी जो प्लेस है उसको फाइंड आउट करो. एंड वेयर इज़ गुजरात. और ये भी देखो कि गुजरात कहाँ है. द चिल्ड्रन एन्जॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस एट द ग्लोब. तो जो बच्चे थे वो काफ़ी मज़ा कर रहे थे, अलग अलग जगहों को फाइंड आउट कर रहे थे. इस तरह से ये एक उनकी गेम हो गई थी. झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो. तो झील ने दिल्ली और जूनागढ़ को भी फाइंड आउट किया ग्लोब पर. इन द इवनिंग everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs. शाम के समय सभी लोग वरंदा में बैठे और ठंडी ठंडी हवा का और फोटोग्राफ्स का मज़ा उठा रहे थे. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glass windows. तो उन्होंने ये देखा फ़ोटो में कि जो अबू धाबी है वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, काफ़ी बहुत सारी स्टोरीज़ वाली बिल्डिंग्स है और ये सारी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े जो ग्लास लगे हैं उसकी विंडोज़ बनी हुई है यानी कांच की विंडोज़ बनी हुई है. झील सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस बिग विंडोज़. तो झील ने ऐसा कहा जो पल और जो दूसरी लड़की थी उसको कि तुमको काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा यहाँ से मिलती होगी क्योंकि तुम्हारी जो विंडोज़ है कि काफ़ी बड़ी है. अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ हीट. तो अरविंद अंकल ने जैसे ही झील ने यह कहा अरविंद अंकल ने कहा कि हम लोग हमारी जो खिड़कियाँ हैं वो खोल नहीं सकते क्योंकि खोलते ही साथ हमें काफ़ी गर्मी लगती है. इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड ऑल हाउसेस. तो हर घर में एयर कंडीशन होता है यानी AC होता है. एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप themselves fully covered. Even the head is also covered. This protects them from the strong heat of sun. तो उन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ का जो मौसम होता है वो काफ़ी हॉट होता है यानी गर्म होता है, इसीलिए वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वो भी एकदम खुले खुले पहनते हैं ताकि इस तरह के कपड़े पहनने से वो एकदम कंफर्टेबल फील कर सके और वो पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं. अपना जो हेड होता है यानी कि जो सर है उसको भी कवर रखते हैं. दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ सन. तो इस तरह करने से वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं एकदम सन की गर्मी से. झील एन्जॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज़ फ्रॉम हर कज़न्स. तो झील जो थी वो पिक्चर्स को देखती गई और बहुत एन्जॉय कर रही थी वो, और वो ये भी फाइंड आउट कर रही थी कि यहाँ दूसरी जो कंट्रीज़ है वो कौन सी हैं क्योंकि उसके दूसरे कज़न्स वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे. शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी. तो वो अपनी सिटी को कंपेयर कर रही थी, कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रही थी अबू धाबी से. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्लास के लिए अबू धाबी पर एक प्रोजेक्ट करेगी. Discuss and write. Now you can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. तो आप भी इसी तरह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or paste photographs. तो जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं. इवन आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या कुछ पिक्चर्स को वहाँ पेस्ट कर सकते हैं. तो कौन कौन से पॉइंट है? द क्लाइमेट एंड वेदर, द ट्री एंड प्लांट्स, द ट्रैफिक ऑन द रोड, द कॉमन फूड्स,
clothing of people, different kinds of buildings, and the language. Now, why do you think less trees grow in deserts? Because of scarcity of water. Do you have any relatives who live in another country? If yes, where? So yes, one of my uncle lives in the UK. Now, how long did they live there? Did they go there for studies or for work? Was there any other reason? So for 5 years he was living there. Initially he went there for studies. After studies he is doing a job there. Look at this currency notes. Write the value of each note in the box near its picture. So in the first picture you can see that it is a 5 rupee note. The second picture it is a 10 rupee note. The third one it is 100 rupee note, and the fourth one it is a 500 rupee note. Now to which country does this currency belong? How did you know? तो अभी हमने जो notes देखे ये कौन सी country से belong करते हैं और हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? So these notes belong to India because RBI, that is Reserve Bank of India, is written on the note. Whose picture can you see on the notes? So Mahatma Gandhi ji's picture we can see on the note. Take a 10 rupee note and observe it carefully. How many languages can you see on the note? तो आप एक 10 रुपये का नोट देखिए और उसमें देखिए कि कितनी लैंग्वेजेस में उसमें लिखा हुआ है. So there are 15 languages one can see on the note. Write the name of the bank given on the note. So Reserve Bank of India. Now observe the coins, match them according to their heads and tails. तो आपको पता ही होगा कि जैसे एक कॉइन है तो उसका एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होती है. तो यहाँ पे जो कॉइन्स आपको दिए गए हैं आपको उसको मैच करना है हेड एंड टेल को. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट ऑन विच कॉइन्स रिमेन विदाउट मैच. ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकग्नाइज? सो आई कैन रिकग्नाइज ऑल द कॉइन्स. व्हाट इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? तो हर एक कॉइन पे वैल्यू के अलावा क्या लिखा हुआ है? सो इंडिया इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू. Now look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong to. So now you have to find out about all these notes. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी करेंसी नोट्स हैं. तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारी कंट्री की कौन सी नोट है और दूसरी कंट्री की कौन सी नोट है. सो टिल हियर ये था हमारा चैप्टर. अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन. बाय बाय.